वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। आप लोगों ने जो पहली क्लास थी उसमें जो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। यूनिट जो आपकी 1 है उसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम को आपको अच्छे से रीड करना। देन आपको इसमें 2 चीज़ें और पढ़नी है। पहले जब एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, मैं ये कहूँ पूरी यूनिट ही बहुत सिंपल है, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक, उसी का थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई वर्जन यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, थ्योरम 1.1 जो बुक में आपकी दी गई होगी उसमें रीड करना। नेम लिखा है यूक्लिड, डिवीजन, लेमा। 3 चीज़ों का यहाँ जिक्र है। एक यूक्लिड डिवीजन मतलब आपको मालूम ही है क्या होगा, डिवाइड होगा सिंपली। लेमा, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो आपके पेज नंबर 4 पे दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, हाँ यहाँ एल्गोरिथम का जो लिखा है मोहम्मद अल ख्वारिज़मी में, वहाँ लिखा हुआ है लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। अगर चाहो तो उसको हाईलाइट कर लेना। लेमा क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यूज फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से देखो, यूक्लिड तो आपके कौन से मैथमेटिशियन थे, डिवीजन मतलब डिवाइड, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट मतलब पहले से ऑलरेडी प्रूव है। जिस प्रकार से सप्ताह में आपके कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ऑलरेडी प्रूव है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। क्या प्रूव करोगे कि सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं। आर्यभट्ट ने आपके बहुत साल पहले, लगभग आज से बोल सकते हैं 1500-1600 साल पहले, जो 7 दिन दिए थे वो 7 ही दिन है। आज तक दुनिया 8वां दिन नहीं खोज पाई है, तो वो 7 दिन ऑलरेडी प्रूव है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऑलरेडी प्रूव है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनका यूज हम दूसरी स्टेटमेंट के प्रूव करने के लिए करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, लेमा कहलाते हैं। अब यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत पहले, क्या कहा था इन्होंने, गिवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर दिए गए ए और बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, यूनिक होने चाहिए, ठीक है। यूनिक का मतलब अलग अलग इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। कैसे, देखो जब मैं कुछ नंबर लेता हूं, मैंने ले लिया 6, 7 है और एक 8 है, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई 8, ये क्या है आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई 8, 7 1 7, कितने टाइम्स, 1 टाइम। अब यहाँ ये किसका काम करेगा, आपका ए का करेगा, ये आपका किसका करेगा, बी का करेगा। लेकिन इसको उल्टे में देखो, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये आपका ए है और ये आपका बी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में लिखी है, तो यहाँ ये आपका किसका काम करेगा, हाँ ये आपका काम करेगा डिविडेंड का, ये आपका क्या हो जाएगा, डिवीजर। तो यहाँ बी क्या हो जाएगा, डिवीजर, और ये क्या हो जाएगा, ए डिविडेंड, और ये 1 कितना हो जाएगा आपका, क्वॉशेंट, तो ये क्या होगा आपका, रिमाइंडर। तो जब आप किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड देते हैं, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज, जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के नीचे, वो हमेशा या तो 0 आएगा, यहाँ कभी कभी रिमाइंडर 1 बचता है, कभी 0 बचता है, तो या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, कभी भी डिवीजर के इक्वल नहीं होगा, ना ही इससे बड़ा होगा। यही स्टेटमेंट उन्होंने बहुत साल पहले दी थी, यही इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। अब हुआ क्या, एक और आता है नीचे लिखा हुआ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे उसमें आपको बोला गया होगा यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसको करिए। तो हुआ क्या, ये भी यही है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम यहाँ पर देखिए पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको रीड कर दे रहा हूँ, पूरा अच्छे से समझना। एन एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। एल्गोरिथम क्या होती है, सीरीज होती है। एल्गोरिथम क्या आपकी एक सीरीज है, श्रृंखला, वेल डिफाइंड स्टेप, जिसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। Which gives a प्रोसीडर मतलब होती है विधि, सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अब जैसे यही दिया गया, तो ये आपके स्टेप्स लिखे हैं किसके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के, 1 2 3। तो एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कौन क्या बताते हैं, जो किसमें दिए हुए होते हैं, एल्गोरिथम में। एन एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स प्रोसीडर फॉर सॉल्विंग द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। द वर्ड एल्गोरिथम, अब एल्गोरिथम जो वर्ड है यहाँ पर, इसको भी समझ लो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में बहुत कुछ दिया होता है, आप लोग पढ़ के नहीं चलते। एल्गोरिथम वर्ड्स कम फ्रॉम द 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, अल ख्वारिज़मी एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, अल ख्वारिज़मी। इवन द वर्ड एलजेब्रा, जो एलजेब्रा वर्ड आता है वो भी इनकी देन है, किसकी, अल ख्वारिज़मी की, अलजेब्रा। और एल्गोरिथम तो इनके ही नाम से पड़ा हुआ है, एल्गोरिथम जो वर्ड है इनके नाम से ही एल्गोरिथम वर्ड पड़ा हुआ है। डिराइव फ्रॉम अ बुक, इनने जो बुक लिखी है उसका नाम है हिसाब अल जब्र या अल मुकाबला। अपनी बुक में अल ख्वारिज़मी ने इस बात का जिक्र
किया हुआ है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ से मेनली आपको समझना है, एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जो कुछ स्टेप दिए होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक विधि होती है। बस यही इन दोनों में छोटा सा अंतर है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि कोई एक नंबर यूनिक इंटीजर होंगे, उनको आप डिवाइड देंगे तो वहाँ पॉसिबल रिमाइंडर क्या बचेगा आपका डिवीजर से, या तो रिमाइंडर जो होगा वो डिवीजर से हमेशा छोटा रहेगा और जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा हो सकता है। लेकिन उस स्टेटमेंट को जब आगे अप्लाई करते हैं किसमें, एससीएफ मेथड में फाइंड आउट करने के लिए, तो वही यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बन जाती है, एल्गोरिथम बन जाती है। मींस जब आप फर्स्ट स्टेप में डिवाइड देते हैं, जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ कुछ नंबर लिए 140 एंड 26, तो मैंने 26 में वन टाइम डिवाइड दिया, समझना यहाँ से 26 से वन टाइम डिवाइड दिया, 1 2, इसमें कितने टाइम्स आएगा लगभग 26 5 130, ये कितना आ गया 130 आ गया, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा आपका 10। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ तक, ये आपका क्या होगा, अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 140, आपका ये हो गया ए, डिवीजन आपका कितना 26, क्वोशिएंट आपका कितना 5, रिमाइंडर आपका कितना 10, ये क्या हो गया ए, ये आपका बी, और ये आपका क्या हो गया क्यू, और ये क्या हो गया आर। यहाँ देख सकते हैं आर आपका छोटा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, इसी मेथड को जब आगे अप्लाई करते हैं, डिवीजन मेथड जब फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, सॉरी 6 क्लास 7 क्लास में जब पढ़ते हैं, 10 का डिवाइड किया 26 में, तो ये कितने बार जाएगा 2 बार, फिर कितना बचता है 6, फिर देंगे 10 बार, कितने बार जाएगा आपका 6 1 4 बचेगा, फिर देंगे 6 कितने बार 1 2 4, ठीक है 2 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ से 4 देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लास्ट जो डिवीजन होगा वो कितना रहेगा आपका 2। तो ये पूरे स्टेप्स ये क्या कहलाएंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मींस जब आप फर्स्ट स्टेप तक ही सॉल्व करते हैं तो वो आपका क्या रहेगा, लेमा रहेगा। लेकिन जब आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते आएंगे, लास्ट में जो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, मींस इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा, तो वही प्रोसेस क्या कहलाएगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगी, ठीक है। अंडरस्टैंड, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से इन स्टेटमेंट को समझो, पहले इसको थोड़ा रेज कर देंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है इसको समझना। अप्लाई फर्स्ट स्टेप इसकी क्या कहती है, इसकी 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। लिखना क्या है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ही करना पहले, ठीक है। सो वी फाइंड होल नंबर, कौन से नंबर, यहाँ क्योंकि यहाँ ए भी माने थे तो यहाँ मैंने नंबर सी एंड डी नंबर मान लिए, ठीक है। वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट, उसी फॉर्मेट में लिखा है, सी यहाँ पर क्या होगा डिविडेंड, डी क्या होगा डिवीजर, क्यू क्वोशिएंट, आर क्या होगा रिमाइंडर। यहाँ देखिए रिमाइंडर लेस देन एंड इक्वल 0, सॉरी रिमाइंडर ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड लेस देन डिवीजर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टेप सेकंड में, इफ, ये आपको तब तक करना है इफ आर इक्वल टू 0, जब आर आपकी मतलब रिमाइंडर आपका 0 हो जाए, डी इज द एचसीएफ, जो लास्ट वाला डिवीजर होगा, जैसे यहाँ हुआ था अभी लास्ट वाला जो डिवीजर बचा था 2, वही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ, सी एंड डी दोनों का, सी और डी का। इफ आर, आर इक्वल कितना होगा 0, जब आप आर इक्वल कितना हो जाएगा 0। अप्लाई द डिवीजन लेमा, और किसमें डिवीजन लेमा, इसी में अप्लाई करना है जो नंबर आपको गिवन होंगे, ठीक है। यहाँ 2 नंबर की बात की गई है, 3 का भी करते हैं। कंटिन्यू थर्ड स्टेप, थर्ड में क्या बोला गया है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0, ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर कितना ना हो जाए आपका 0 ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। चलिए देखिए, चलिए तो अब हम देखेंगे इसका एग्जांपल। एग्जांपल में क्या दिया गया, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ 4052, ये 4052 लिखा हुआ है, 4052, ठीक है, एंड 12576 पे, इस पे अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन। स्टेप फॉलो करना है, स्टेप फर्स्ट। अब कौन सा नंबर बड़ा है, सिंस 12,576 ग्रेटर देन 4052, we apply Euclid
डिवीजन लेमा। ठीक है, चलिए देखिए इस पे अप्लाई करते हैं। तो 12,576 में जो हम कितने पे डिवाइड देते हैं, 4052 से, कितने बार जाएगा ये, 3 बार चेक करते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 1 3 4 जा 12, 0 2 4। हाँ, तो ये कितने टाइम्स जाएगा आपका 4052 से जब डिवाइड देंगे। ये देखो, ये आपका क्या है, डिवीजन, ये आपका क्या है, क्वॉशेंट, और देन ये वाला आपका क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेकंड स्टेप क्या कह रही थी इसकी, ये आपको प्रोसीजर तब तक करना है जब तक रिमाइंडर आपका क्या ना हो जाए 0। तो क्या लिखेंगे, 420 इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हो गई थी, स्टेप सेकंड। अब आपको क्योंकि यही हर बार लिखना है तो मैं स्टेप अब यहाँ लिख रहा हूँ, अब आपको यही लिखते जाना, तब तक लिखना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब किसमें अप्लाई करेंगे, इसमें और इसमें। अब 4000 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 4052 ग्रेटर देन 420, और सेम लाइन यहाँ लिख देनी है। ठीक है, बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब 4052 डिवाइड 420 से देंगे, कितने टाइम्स से आएगा चेक करिए। 420 से 4052 में डिवाइड देंगे, कितने टाइम्स से आएगा, 8 बार चेक करो। 8 का 0, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 33, आगे भी चला जाएगा। 9 बार चेक करिए, 9 0, 9 2 जा 80, 9 4 जा 36, 37, कितना आया यहाँ पर 2, यहाँ कितना बचेगा 7, और देन यहाँ पर कितना, इसको कैरी दे देगा 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 9 टाइम्स चला जाएगा और आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 272। तो अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। चलिए आगे करिए। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, वही लाइन फिर से लिख देंगे, स्टेप 3। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 3, स्टेप 3 में वही लिखना। अब किस में अप्लाई होगा, इन दोनों में अप्लाई होगा। तो 420 डिवाइड किससे देना है, 272 से देना है। तो 420 में कितने बार जाएगा, बनी बार जाएगा, बनी बार दिख रहा है। 272 कितना बचा आपका, 10 में 2 गया 8, और ये कितना बचेगा 4, और ये कितना 1, तो 148 बचेगा आपका। तो कितने बार जाएगा 1 टाइम्स, और कितना रिमाइंडर बचेगा 148। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो स्टेप क्या हम कौन सी लिखेंगे, स्टेप 4। फिर से क्या लिख देंगे, बी अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब किस में अप्लाई करने, 148 272 में। 272 में 148 से डिवाइड देंगे। अब देखते हैं, उसको चेक करते हैं। 148 डिवाइड बाई 272 कितने बार, 1 टाइम्स, कितना बचेगा यहाँ 4, और ये कितना बचेगा यहाँ पर 2, 124 बचा। ये तो बहुत लंबा जा रहा है। 1 + 124, स्टेप कितने हो गई, 4 हो गई। हाँ, स्टेप आगे भी चलती जाएंगी, स्टेप में वो मत करिए। स्टेप आपकी 6 7 तक चलती जाएंगी, कभी कभी 8 9 तक भी पहुंच जाएंगे। स्टेप 5 फिर से वही लिखना पड़ेगा जो यहाँ लिखा है, 0 नहीं हुआ। तो स्टेप 5 ये अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब कितने में करेंगे, 148। अब तो ये सिंपल लग रहा है, देखो 124 में 148 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 24 बच जाएगा। ठीक है, स्टेप 6 फिर से वही लिखना। आप किसमें अप्लाई, 124 कितने से देंगे, 24 से। 5 बार जाएगा, 120 होता है 4, तो ये कितना लिखेंगे, 24 से दिया ना, कितने बार गया 5 बार, रिमाइंडर कितना हो 4। स्टेप 6 तो हो गई, 7 है। स्टेप 7 में क्या आ जाएगा, 24 4 × 6 प्लस 0। तो यहाँ आपके क्या हुआ, यहाँ आके आपका क्या हुआ है, 0 हुआ है। चलिए अब इसको देखो, अब इसको लिखना क्या, r = 0। ठीक है, तो यहाँ आपके क्या हो गया 0। अब यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची है तो मैं इसको रीच कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो
क्या लिखना है, रिमाइंडर इज 0। सो वी फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ, 4052 एंड 12576 इज, इसका एचसीएफ कितना आ गया, जो लास्ट इसका डिवीजर है ये वाला, जिसका क्या इज 4। ठीक है, तो आप एक बार आप खुद से इसको करके देखिए, फिर इसके जो क्वेश्चन आपके दिए गए उनको करिए। ठीक है, नोट करो जल्दी। इसको देखिए, एग्जांपल नंबर सेकंड, सो दैट, तो देखने में इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन ही सिंपल है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी करना है। ठीक है, नंबर आते हैं बच्चों के, तुम्हारे भी नंबर आएंगे। ठीक है, डरना नहीं है, क्योंकि बुक में जो दिया गया वो अलग तरीके से दिया गया, आप अपन डिजिट लेके करेंगे, क्योंकि इसमें सो दैट वाला आपको प्रूव करना है, मतलब इसको शो करना है। तो इसमें देखो, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यहां तक पढ़ियो, आप साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कौन से नंबर होने चाहिए, इवन इंटीजर होने चाहिए। इवन का मतलब तो 2 का मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ 2q, उसको आप 2q एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो ऑड इंटीजर होंगे उसको आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे, 2q + 1 के फॉर्मेट में लिखेंगे, वेयर q इज सम इंटीजर। ये बोला गया है कि इवन नंबर को 2q के फॉर्मेट में लिख के दिखाइए और ऑड नंबर को 2q + 1 के फॉर्मेट में दिखाइए। ठीक है, तो अपन बुक से थोड़ा अपोजिट लेके चलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन इसमें से करने हैं। ठीक है, जो आपके बुक में भी दिए गए हैं। क्या करेंगे, लेट सम पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है, पहले हमने कौन से नंबर ले लिए, इवन नंबर ले लिए। तो a इक्वल मैंने मान लिया 2 4 6, 3 नंबर ले लिए, तुम कुछ और ले लो, 3 3 ले लेना, बस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। यहां आप क्या ले लें, एक तरफ चाहो तो एक साथ ले लो, एक साथ ले लें, चलो एक साथ ले लेते हैं, तो उसमें एक साथ हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्या कहेंगे, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर, a इक्वल मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 1, 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटीजर ले लिए। अब यहाँ क्या बोला है, इसको 2q और 2q + 4 के फॉर्मेट में लिखना। अब इसको देखो इधर, अगर a इक्वल 2q + 1 लिखा है, a इक्वल 2q प्लस, इसको मैं 0 यहाँ, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा होगा तो इस फॉर्मेट में लिखा, तो ये क्या होगा, a डिविडेंड होगा, 2 क्या होगा यहाँ, हाँ 2 यहाँ क्या होगा, डिवीजर होगा, q क्या होगा, क्वोशिएंट, ये दोनों क्या है, इसके रिमाइंडर है। चलो इसी फॉर्मेट में लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखा था, यहाँ कितना लिखेंगे, a इक्वल 2q एंड a इक्वल 2q + 1, सो रिमाइंडर इज, यहां पूरा लिख दो, r होगा जिसका क्या होगा, रिमाइंडर, बुक यहां कितना होगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और लेस देन किससे होगा, 2 से होगा, क्योंकि इससे तो बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, तो पॉसिबल क्या बनेंगे, पॉसिबल रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, यही रिमाइंडर बचेंगे, 2 तो हो नहीं सकता रिमाइंडर। अब यहाँ चलिए, मैं यहाँ नंबर में डिवाइड देता जा रहा हूँ और इसको लिखता जा रहा हूँ। पहले मैंने लिया 1, ठीक है, वी टेक अ नंबर, यहाँ लिख लो वी टेक अ नंबर, a इक्वल कितना ले लिया मैंने, 1, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, a इक्वल 1। जब मैं 1 में 2 से डिवाइड देता हूँ, 1 में जब मैं 2 से डिवाइड देता हूँ तो कितना टाइम जाएगा, 0 टाइम, यहाँ कितना आएगा 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल 2 into 0 + 1, ठीक है, मैंने a इक्वल 2 ले लिया। अब 2 में 2 से डिवाइड देना है, 2 में किससे डिवाइड देना है, 2 में 2 से डिवाइड देना है, कितना बचेगा, 1 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। a इक्वल मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। 2 में कितने से डिवाइड देना है, 2 से डिवाइड 3 में देना है,
कितने बार, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ऐसे ही 2 से 4 में देंगे, पहले मैंने दिया 3 में 1 बचा, 4 में देंगे कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 0। 5 में देंगे तो कितना बचेगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, 6 और दिया हुआ है, a इक्वल 6, 2 इंटू 3 प्लस 0। अब यहाँ मैंने देखा क्योंकि यही नंबर सीरीज बनेगी आगे, ये नंबर कैसा है आपका ऑड, ये 1 2 कैसा है इवन, 3 कैसा है ऑड, 4 कैसा है इवन, 5 कैसा है ऑड और 6 कैसा है आपका, 6 आपका इवन। तो अब इनको देखो, ऑब्जर्व करो, जब ऑड नंबर है तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 1 1, इवन है तो 0 0 और 0। क्या लिखेंगे यहाँ, we observe then we apply Euclid division lemma किस पर, 2q प्लस 1 एंड 2q। अब यहां से देखो, ये आपका किस फॉर्मेट में लिख गया, 2q प्लस 0, ये किस फॉर्मेट में है, सॉरी 2q प्लस 1, ये कितना 2q, ये किस में आ गया 2q प्लस 1, ये क्या आ गया 2q प्लस 0, ये क्या आ गया 2q प्लस 1, तो नीचे कितना आ गया 2q प्लस 0। इसी फॉर्मेट में नंबर आ गए। तो वी ऑब्जर्व देन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, 2q प्लस 1 एंड 2q प्लस 0 numbers are odd and even। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन शो करने हैं। ठीक है, तो आपका एग्जांपल सेकंड होगा, इस तरीके से आपको 4 करना है, एग्जांपल नंबर 3 और 4 करना है एग्जांपल। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, अब हमारे सवाल, क्योंकि फर्स्ट सवाल में वही दिया गया, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। 3 क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें से कौन कौन सा कराया जाए, क्योंकि मैं इसमें से 2 करा दूंगा, एक आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो, तो फर्स्ट और सेकंड में करा दे रहा हूँ, थर्ड वाला तुम लोग खुद कोशिश करना, नहीं आएगा तुम बता देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट वाला लेते हैं, 135 एंड 225। तुम लोग साथ साथ में बताते चलना। ठीक है, इन दोनों में बड़ा कौन सा, 225। क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, सिंस 225 ग्रेटर देन 135, क्या लिखेंगे, बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, हाँ वो लिख दो, बी विल गेट, या बी विल लिख दो यहाँ, बी विल गेट। क्या मिलेगा, जब हम 135 से डिवाइड देंगे 225 में, कितने बार जाएगा, चलिए करिए, सिंपल, मुझे 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो 1 ही बार जाएगा, 135, कितना आएगा 0, यहाँ से कितना आएगा 90। तो आपका कितना सिंपल यहाँ से मिल जाएगा, आपका 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 90, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो क्या लिख देंगे, 90 इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, फिर से अप्लाई करो। अब कौन सी स्टेप आएगी, स्टेप सेकंड में वही लिखना है, किसमें 135 और 90, 135 ग्रेटर देन 90, बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, बी विल गेट। तो 90 से डिवाइड देंगे किसमें, 135 में, कितने बार जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 135, 1 टाइम्स 90 आ जाएगा, कितना बचेगा 45। हाँ ठीक है, 90 मल्टीप्लाई 1, रिमाइंडर कितना बचा 45, रिमाइंडर 0 हुआ नहीं हुआ, तो क्या लिख देंगे यार 45 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से अब कौन सी स्टेप यहाँ सेकंड, फर्स्ट हो गई, सेकंड स्टेप है, स्टेप 3,
बी अप्लाई अगेन किसमें 45 और 90 में। तो 45 से डिवाइड 90 में देंगे कितने बार 45 की 90 हो जाते हैं 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो लास्ट वाला जो डिवीजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। देन या हेंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। ठीक है, सिर्फ देखो समझना कर तो तुम लोग खुद ही लोगे, मेन होता है क्वेश्चन को समझना। लैंग्वेज समझ में आ गई किस तरीके से लिखना, ज़्यादा मैथ में इतनी लैंग्वेज चेक नहीं करते, मैंने कई बार बोला आपको। मैं आपका मेथड सही है, ऊपर वाला जो आपने अप्लाई किया वो सही है, बाकी आपका पूरा करेक्ट माना जाता है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 आने वाले, कोई वो नहीं, इस साल भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। चलो मैं सेकंड और इसका जल्दी से बता दे रहा हूँ। सेकंड वाला कितना है 196 एंड 3000, सॉरी 38,000 है यहाँ, 38,220। सॉल्व सिंस 38,220 ग्रेटर देन 196 we apply Euclid division lemma, we will get। चलिए इसमें करिए, अब आपको डिवाइड देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। तो स्टेप फर्स्ट ये हो गई, तो 196 से डिवाइड देंगे 38,220 में, कितने बार जाएगा इसमें 1 टाइम्स 691, कितना बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ से कितना बचा 17 9 8 और यहाँ से कितना बचा 1, कितने आ गए 2। अब कितने बार जाएगा 12 6 और ये कितना आ गया 6 6 12 19 1 1 2। ठीक है 2, अब कितने बार जाएगा इसमें, अच्छा 9 बार चला जाएगा। देखो 9 6 जा 54, कैरी आई 5, 9 9 जा 81 और 5 86, कैरी आई 8, 9 1 जा 9 8 17, हाँ 9 बार चला। कितना बचा यहाँ से 8 और कितना बचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसने कैरी दे दी थी तो यहाँ 5 हो जाएगा 9 और ये कुछ नहीं बचेगा, हाँ 0 आ जाएगा। अब कितने बार जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ 0 मांग रहा था, यहाँ तो ऑब्वियसली 5 बार जाना चाहिए, तो 5 बार चला जाएगा। देखो ये यहीं कैंसिल हो गया, इसमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वहाँ कैंसिल आउट नहीं हो रहा था और यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया है। तो अब आपको सेकंड स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ देख लिया। ठीक है, स्टेप फर्स्ट 38,220 196 कंप्लीटली डिवाइड हो गया कितने बार 195 बार, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो स्टेप फर्स्ट में इसका हो गया। तो आपने डिवाइड दिया, याद रखना डिवाइड पूरा जाएगा, रिमाइंडर जब तक 0 या 0 से बड़ा आ गया ये देख लेना। बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें भी देखना, अगर कंप्लीट पहले स्टेप में कैंसिल हो जाए तो पहले में ही हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर इज 0, देन एचसीएफ ऑफ 38,220 196 एज कितना आ गया 196। ठीक है, इतनी बार टोटल कैंसिल आउट हो गया। तो आपको ये हो गया दोनों, ये वाला आप लोग जल्दी से ट्राई करिए, नहीं आ रहा तो बताते। जैसा अपना एग्जांपल नंबर सेकंड था वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, आगे आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद करने हैं, थर्ड वाला और कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसी की तरह उसमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर की तरह फाइंड आउट करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो हम कल देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला गया इसमें, तो लेट अ पॉजिटिव
इंटीजर, तो मैं कुछ इंटीजर पहले ले रहा हूँ, ठीक है। ए इक्वल मैंने जैसा उसमें लिया था उसी तरीके से, क्योंकि सेम क्वेश्चन उसी की तरह है तो मैं यहीं तक ले रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। डिवाइड किससे देना है, 6 क्यूब + 1 से, तो यहाँ इस फॉर्मेट में ये लिखा होगा a इक्वल 6 क्यूब + 1। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो जाएंगे इसके, पॉसिबल रिमाइंडर जीरो से बड़े 6 से छोटे, तो इसके पॉसिबल रिमाइंडर आपके हो कितने जाएंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 0 1 2 3 4 और 5, ये आपके पॉसिबल रिमाइंडर हो गए। अब आपको क्या उसी तरीके से चेक करना है, पहले 6 में 1 से डिवाइड देके देखना कितने बार जाएगा, 0, तो पहले हमने कौन सा नंबर लेना है, 1, तो वी टेक अ नंबर, मैंने कितना लिया, 1 लिया, कितने में डिवाइड देना है, 6 से, कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है, 6 में, क्योंकि जब कोई डिवाइड जाते नहीं तो उसको 0 मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, 0 बार जाएगा तो 0 ही आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। मैंने यहाँ 2 ले लिया, ठीक है, 2 में देंगे डिवाइड तो कितने बार जाएगा, 0 बार, कितना बचेगा, 0 + 2। 3 में देंगे 6 × 0 + 3, ठीक है, 4 में देंगे 6 × 0 + 4, और किस में 5 में देंगे तो 6 × 0 + 5, 6 में देंगे तो 6 × 0 या 1, क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ, ठीक है, 1 + 0। अब यहाँ देखिए इतने नंबर लेने, ज्यादा नहीं लेने, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जर्व करिए इसको, ये आपका क्या होगा, 6q, यहाँ q क्या होता है याद रखना, q आपके ये होल नंबर्स होंगे, ये जितनी दिए गए सारे होल नंबर होंगे, ये क्या होगा 6q + 2, ये कितना है 6q + 3, ये कितना है 6q + 4, ये कितना है 6q + 5, और ये कितना है 6q + 0। अब इनमें ये देखना ऑड और इवन कौन सा, पहला नंबर कौन सा है आपका, ये आपका क्या है ऑड, ये क्या है इवन, ऑड इवन, ऑड और इवन। तो यहाँ देख सकते हैं ऑड नंबर जो है वो किस फॉर्मेट में आ गए, 6q + 1, यही बोल रहे हैं 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो यहाँ हम लिख देंगे we can solve if divided any odd integer, odd positive integer y6, obtain always 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी लिख देने हैं, ठीक है। अगर हम स्क्वायर करेंगे, अब यही जो 4th क्वेश्चन दिया गया उसमें स्क्वायर करके लिखना है, ठीक है, स्क्वायर करके जो नंबर आएंगे उनका आप लिख देंगे, ठीक है। थर्ड वाला और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसको और जल्दी से कर लेते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट 616 मेंबर टू मार्च इन आर्मी बैंड, 32 मेंबर का बैंड है जो आर्मी बैंड है, 2 ग्रुप बनाने मार्च में, 7 द नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम क्या होते हैं, देखो इस तरीके से जब आप लाइन बनाते हैं, ये आपकी रो होती है, और इस तरीके से जब आप लाइन बनाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो ये आपकी कॉलम वाली लाइन होती है, इस तरीके से कॉलम वाली लाइन बनेगी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम आएंगे, तो इसमें लोग लगाने, आपको इनका डायग्राम नहीं बनाना, तो इसको सिंपली आप इससे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम बोला गया है, और विच इज द कितने मार्क्स बनेंगे कॉलम के, जिसके पीछे क्या आएंगे, देखो ऐसे खड़ा करना है आपको, आर्मी वाले जो खड़े होंगे उनसे आगे आपके बैंड वाले खड़े होंगे, कितने नंबर ऑफ बैंड बनेंगे, और उनके आर्मी वाले, तो ये बैंड भी सेम होनी चाहिए और ये भी सेम होनी चाहिए, इस तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, सिंस 616 ग्रेटर देन 32 बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, वी विल गेट, स्टेप फर्स्ट यहां लिख देना, स्टेप फर्स्ट। अब 32 से डिवाइड देंगे 616 में, कितने बार जाएगा, 32 बन जाए 32, 29 बचा 6, कितने बार जाएगा इसमें, 8 बार या 9 बार, चेक करो, 9 2 जा 18, 9 3 27,
9 ज़्यादा हो रहा है, 8 बार जाएगा, नहीं वैसे 9 बार हो जाएगा ना, 9 2 या 18, 9 3 या 27, 28 होता रहा, तो 8 बार, ठीक है, 8 बचेगा यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, 616 कितने बार डिवाइड जाएगा, 32 का 19, और यहाँ कितना बचेगा आपका रिमाइंडर 8। क्या लिखेंगे, r इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन, वही लिख देना, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ क्या आ जाएगा, स्टेप सेकेंड। अब किसमें 8 और 32 में, 32 ग्रेटर देन 8, बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, वी विल गेट, तो 32 में जब 8 से डिवाइड देंगे कितने बार चला जाएगा, 4 टाइम, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। क्या लिख देंगे, r इक्वल टू 0। हेंस द मेंबर ऑफ द member of army contingent is 8। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होता है। 4 और 5 आप लोग खुद करेंगे, नहीं आएगा आप कल मुझसे पूछेंगे। ठीक है, और कुछ डाउट?